लाल सुर्ख साड़ी, केले के पत्ते के छांव के नीचे विराजी माता लक्ष्मी संग विष्णु जी की प्रतिमा। सुरीले स्वरों में मंगल गीत। और ढोलक की थाप पर भक्ति रस में डूबकर झूमती ये महिलाएं। आंखों में चमक ला देने वाला ये मनोहर दृश्य है तुलसी मैया और शालिग्राम जी के विवाह के उत्सव का, जिसका भक्त पूरी श्रद्धा के साथ आनंद उठा रहे हैं। कि वो हमारी संस्कृति है, हम जिस तरह से पेड़ पौधों की वो दिखाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और हम दिखाते हैं कि देखिए हम अपने भगवान के बराबर हर पौधों को रखते हैं, और शालिग्राम से उनकी शादी करके और अपने घर में स्थापना करते हैं और पवित्र एक पौधे को पूरी जगह मतलब वो रखते हैं। माता तुलसी के विवाह उत्सव के हर विधि विधान को हमने लुक इट प्लस के कैमरे में बड़ी बारीकी से कैप्चर किया। देखिए भगवान शालिग्राम जी की स्नान प्रक्रिया को, जिसके बाद उनका साजो श्रृंगार कैसे किया गया। पीले रंग के वस्त्र में विराजित दूल्हे राजा से तो हमारी नजरें ही नहीं हट रही थी। तुलसा विवाह बहुत प्रसिद्ध त्योहार की तरह मनाया जाता है। हम लोग ने इस वर्ष भी हमेशा की तरह अपने मंदिर में मनाया। शालिग्राम के साथ पंडित जी के द्वारा पूजा पाठ कराया गया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने तुलसी विवाह मनाया। तुलसी जी के बगल में शालिग्राम जी को बिठाने के बाद पंडित जी ने शंख की ध्वनि के साथ किया कथा का शुभारंभ। मेरा ये आग्रह है कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में आना और तुम मुझे छाया प्रदान करना। इसलिए तुलसी जी हमेशा शालिग्राम जी के साथ में विराजमान रहती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब ये देखिए ओल्ड जनरेशन से लेकर यंग जनरेशन तक कैसे सभी भक्ति रस में डूबकर आरती का आनंद उठा रहे हैं। चतुरानन पंजानन राजे हो बोल पंजानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन मृगवाहन साजे। राम राम हरे 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 कृष्ण तुलसी जी और शालिग्राम जी के विवाह का उत्सव हो और भक्त भक्ति रस में ना डूबे, ऐसा तो असंभव है।
राधा में है, हम कृष्ण की भक्ति में नाचते हैं, वो कृष्ण अपने आप हमसे डांस कराते हैं, भजन पे हमारे पैर ही नहीं रुकते हैं। लगने आई हरे हरे लगने आई मेरे अंगना शालिग्राम जी फूले न समाए। लगने आए हरे हरे लगने आए हरे हरे लगने आए मोरे अंगना शालिग्राम जी न समाए। तुलसी सज गई सज गई सवरी बारात, तुलसी सज गई सवरी बारात। भक्त हमारे ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगोने आई हरे हरे लगोने मेरे हरे लगोने आई मेरे अंगना श्री रंगन बुके माए। ये तुलसी जी कह रही है अपनी सब सखियों को, आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई, उनको बोला कि मेरा हाथ फेरा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और अब चलिए पंडित जी से जानते हैं तुलसी विवाह की दंत कथा। वृंदा जी रामावतार में जब तपस्या कर रही थी और राम को वनवास हुआ था, उसी समय उन्होंने भगवान से प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहूँगी, लेकिन भगवान राम ने उस वक्त कहा था कि नहीं, मैं अगले जन्म में आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। और वही अगले जन्म में वृंदा बन करके आई जो जलंधर की पत्नी थी, और साथ में भगवान विष्णु को बहुत मानती थी, लेकिन जलंधर के प्रति उसकी आस्था बहुत थी। और जब भगवान ने वृंदा के सतीत्व को नष्ट करके किया, तब जा कर के भगवान जलंधर का वध हुआ और भगवान शिव ने जलंधर का वध किया, और वही वृंदा अगले जन्म में तुलसी बन करके भगवान शालिग्राम जी के साथ विराजमान रहती हैं। बोलिए तुलसी महारानी की जय। लोग अक्सर रामा और श्यामा तुलसी के बीच के अंतर को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। रामा का अर्थ है कि वह राम जी को बहुत प्रिय है और वह हरि होती हैं, और श्यामा तुलसी काले स्वरूप में भगवान कृष्ण के को ज्यादा प्रिय होती हैं। कोई भी पूजा पाठ बिना प्रसाद के संपन्न नहीं हो सकती, और इस उत्सव में भक्तों को प्रसाद बांटने से लेकर बनाने का काम किया है इन आंटी ने, जो टीचर की जॉब से रिटायर होने के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो चुकी हैं। अरे बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो काम ही यही है सब, मुझे बहुत आनंद आता है इस सब में, इन कार्यों में। अब यही तो जीवन है और है क्या हमारे लिए। भक्तों की इतनी भीड़ होने के बाद भी आंटी ने बड़े प्यार से शेयर की पंजीरी और चरणामृत की रेसिपी। प्रसाद में चरणामृत बनाया, पंचामृत जिसको बोलते हैं, और पंजीरी बनाई, ये सत्यनारायण का भोग होता है। और साथ में आटे को देशी घी में थोड़ा सा भून लेते हैं, और उसके बाद उसमें पिसी हुई शक्कर जिसको बूरा कहते हैं वो डालते हैं, साथ में 5 मेवा और तुलसी दल के बिना भगवान भोग नहीं ग्रहण करते हैं। तो तुलसी हाँ बिल्कुल, और तुलसी दल के बिना भी। पंचामृत में तो ये है ना, दूध लेते हैं, उसका आधा दही लेते हैं, और फिर उसका आधा घी, फिर थोड़ा सा शक्कर, बूरा, शहद, गंगाजल और पंचमेवा और तुलसी दल, ये सब मिला के रख देते हैं। 4-6 घंटे में वो जम जाता है, तो प्रसाद। पंजीरी बना के लेके आई हूँ, केले लेके आई हूँ। अच्छा, केला चढ़ाया आपने? हाँ, और पंजीरी लेके आई हूँ बना के। तुलसी जी और शालिग्राम जी की वेडिंग एनिवर्सरी में भक्तों को प्रसाद के रूप में क्या क्या मिला, यही सोच रहे हैं ना आप? तो चलिए पंडित जी और उनके भक्तों से ही जान लेते हैं। प्रसाद में चूरन है, रसमलाई है, खीर है, गट्टा है, मिल्क केक है, और फल फ्रूट इत्यादि पूरे भरे पड़े हैं।
प्रसाद में हमें केला और रसगुल्ले मिले। जी हाँ। हाँ जी बिल्कुल। बाकी कुछ नहीं मिला? नहीं, बाकी लड्डू भी है इसमें, पंजीरी भी है। नहीं है ना मेरे प्लेट में, मैंने और लोगों को भी बांट दिया, इसमें से है मेरे प्लेट में। टूटा हुआ लड्डू है वो नहीं, एक्चुअली सारा ही मिला था, बट मैंने थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया। सबको बांट दिया। ये प्रसाद सबके साथ वितरित किया आपने। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कहते हैं प्रसाद बांट के खाना चाहिए। इस कहावत को पूरा कर दिया। जी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज देव दीपावली भी है। हैप्पी देव दीपावली। आप बताओ देव दीपावली क्यों मनाते हैं? कार्तिकेय जी की पूजा होती है सर। भगवान जब एकादशी के बाद भगवान का विवाह इत्यादि हो जाता है, तो उसी पर्व के अवसर पर पूर्णिमा के दिन सभी लोग इस देव दिवाली को मनाते हैं। सब शुभ कार्य आज से शुरू होते हैं। शुभ काम होने शुरू हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। जैसे मेरा अनुमान है, मतलब मेरा ज्ञान है कि हर दिन के हिसाब से 365 हम लोग दिए जलाते हैं। ऐसा मेरा सोचना। और मैंने तो इस बार 366 जलाए क्योंकि लीप ईयर था। लीप ईयर था, एग्जैक्टली। ये मान्यता है कि अगर आपने सारा साल नहीं भी पूजा करी तो उस दिन ऐसे कर लो तो आपका काउंट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कैसी लगी आपको तुलसी विवाह के उत्सव की हमारी ये कवरेज। बोले जय श्री राधे। हर हर महा